चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग टेंस करने वाले हैं बच्चों। ओके, मालूम है टेंस बहुत बड़ा टेंशन है बच्चों। टेंस का नाम सुनते ही एकदम टेंस आ जाता है एकदम। बट बच्चों ये बिना टेंस के बच्चों वी कांट डू एनी इंग्लिश बच्चों। ग्रामेटिकली पार्ट बच्चों, टॉकिंग करना है, कुछ भी करना है बच्चों, तो वी नीड ए टेंस बच्चों। ओके, ये चार्ट है बच्चों, इसके थ्रू वी कैन डू दैट। खासकर 10th वाले बच्चों और 12th वाले में भी आ रहे। 12th के इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग को टेंस चाहिए बच्चों। हाँ, 2 मार्क का ग्रामर आएगा टेंस के लिए। एंड 10th वाले बच्चों को लो फॉरेबल बच्चों, 11th में भी चाहिए, 12th में चाहिए, पढ़ाई के लिए भी चाहिए बच्चों हम लोग टेंस। तो मैं बच्चों एकदम ऑलमोस्ट बेसिक कर रहा हूँ बच्चों फर्स्ट। तो टेंस यू नो, और काल बच्चों, तो देयर इज 3 टेंस है बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस है बच्चों। प्रेजेंट वर्तमान काल, टेंस पास्ट टेंस भूतकाल बच्चों, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जो 12th वाले बच्चे हैं बोले सर क्या आया हिंदी में बोल रहे हो आप, बट वर्तमान का भविष्य काल बच्चों, जो बच्चे लोग सब्जेक्ट हिंदी ले रहे हैं 12th में वो लोग को मालूम रहेगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बच्चों। तो वहाँ पे उसका जरूरत पड़ेगा बच्चों। ओके, डोंट वरी, लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को ग्रामर समझना बच्चों। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ग्रामर समझने से पहले ना पढ़ने को वी हैव टू डिवाइड द पर्सन बच्चों। फर्स्ट कैटेगराइज द पर्सन। वी हैव 2 टाइप ऑफ पर्सन बच्चों, सिंगुलर एंड प्लूरल बच्चों। सिंगुलर बच्चों, ये सिंगुलर है, और ये क्या बच्चों प्लूरल। हेलो बच्चों, दिस इज प्लूरल और सिंगुलर बच्चों। तो फर्स्ट पर्सन को कैटेगराइज करना है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, तो सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके बच्चों, सो यू नो बच्चों सिंगुलर मतलब सिंगल है ना बच्चों, किसी का भी नाम आता बच्चों। ओके, रितेश, हितेश, स्मिता, ज्योति, ओके, रोशनी, अंकित, सनी, मोनू। सो नेम ही, सी, इट, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, माई अरे फिर देखो बच्चों मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, सब क्या बच्चों सिंगुलर है। ओके, तो अब इसमें तो कितने सारे एग्जाम्पल आ लो बच्चों, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है सिंगुलर के लिए तैयार रहना। तो पहले अपने को सिंगुलर प्लूरल का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। ओके, सिमिलरली प्लूरल में बच्चों आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, पीपल, मेन, मैन का बच्चों प्लूरल फॉर्म है मेन। हाँ, वुमेन, वुमेन बच्चों, वुमेन इज अ सिंगुलर, वुमेन इज अ प्लूरल, चाइल्ड इज अ सिंगुलर, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल बच्चों। ओके बच्चों, फ्रेंड सिंगुलर, फ्रेंड्स प्लूरल बच्चों। सो दैट्स आर, सर ये क्यों बता रहे हैं आप सिंगुलर प्लूरल, बिकॉज बच्चों ऑल द हेल्पिंग वर्ब पुट करना रहेगा हम लोगों को, वो अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से कर सकते बच्चों। तो सबसे पहले अपने को बच्चों पर्सन में दे वेदर इट इज वन पर्सन, एक वचन या बहुवचन बच्चों, दैट मीन सिंगुलर और प्लूरल बच्चों। हाँ, ये सिंगुलर है बच्चों, सिंगुलर। हाँ, और दिस इज प्लूरल बच्चों, प्लूरल, प्लूरल। ओके बच्चों, रिमेंबर, तो समझ आ गया बच्चों ये, तो सिंगुलर और प्लूरल। अब बच्चों हम लोग को हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बच्चों। ओके बच्चों, क्या बच्चों हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया बच्चों। हेल्पिंग वर्ब बच्चों सहायक क्रिया, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। सुने बच्चों, डू, डज, डिड। फिर है बच्चों इजमार है, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। मैंने वो कॉम्बिनेशन दिया बच्चों, 3 का जोड़ी रखने का हमेशा, डू, डज, डिड। क्वेश्चन टैग याद है, क्वेश्चन टैग डू, डज, डिड का यूज। ओके, ये 3 का कॉम्बिनेशन है बच्चों, इजमार। फिर वाज, वेयर का कॉम्बिनेशन है बच्चों, वाज, वेयर। हैज, हैव, हैड बच्चों, ये पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है बच्चों, विल, शैल। देन बच्चों बाकी तो ये कैन, कुड, वुड, शुड, बी, माइट। अभी एक ग्रामर आएगा बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, इन दैट वी विल सी दैट, डोंट वरी। अदब मैं लिखा हूँ खाली वो हेल्पिंग वर्ब बच्चों, दीज आर। अदरवाइज क्या आता है बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे है वो 10th क्या 12th वाले में भी अगर लास्ट में पूछे बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बस, तो इस पे दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके बच्चों,
नाउ लेट पुट टू द चार्ट बच्चों। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 हो गया बच्चों। एंड दैट ईच टेंस हैविंग द 4 पार्ट्स, सिंपल टेंस सेंटेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों, तो 4 क्या आएगा बच्चों, 3 इंटू 4 तो दैट इज 12 हो गया ना बच्चों। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों। ओके, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों। ये 12 हो गया बच्चों। ऐसे आपके नॉलेज के लिए बताऊं, टोटल 48 सेंटेंस मतलब टेंस होता है बच्चों। 48 होता है सर, यस। पहला तो ये 3 हो गया बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। फिर हर एक का 4 पार्ट बच्चों। फिर इसके अंदर भी 4 पार्ट होता है बच्चों, इसके अंदर भी 4 पार्ट होता है। आप पहले मेरे को इतना कंप्लीट करके दो, मैं बाद में बताऊंगा बच्चों कि कैसे होता है। ओके ना, पहले हम लोग 12 करते, बाद में 12 आ गया बच्चों, तो बाकी का 36 आ जाएगा बच्चों। आई तो कोई पूछ दे बच्चों कितने ग्रामर है। ओके, हाउ मेनी टेंस बच्चों, हाउ मेनी टेंस, अगर कोई पूछता बच्चों टेंस, तो वी कैन से 3 इंटू 4 इंटू 4 बच्चों, 48 है बच्चों। 3 इंटू 4 इंटू 4, पहला 3 बच्चों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर हर एक का बच्चों 4 है, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर बच्चों हर एवरी 4 का फिर से वापस 4 है बच्चों। ओके, दैट इज 4 बच्चों। तो 3 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 टेंस इज देयर टोटल बच्चों। ओके, बट एट द मोमेंट वी आर जस्ट ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द 12। पहले 12 पे करो बच्चों। सर खाली 12 आएगा तो बाकी का 36 आएगा, पहले 12 तो मेरे को ला के दो। चलो, बराबर समझने का बच्चों। ये बच्चों देखो मैंने कहीं कहीं बी लिखा हूँ बच्चों, बी 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 बी, ये बी बच्चों मेरा ये प्लूरल के लिए, हाँ, बहुवचन के लिए। 12th वाले बच्चों ये बी मतलब मैं एक्चुअली हिंदी वाले 10th वाले बच्चों के हिसाब से लिख दिया हूँ बहुवचन, बट यू नो बच्चों प्लूरल फॉर्म, तो यू कैन पुट द पी ऑल्सो, प्लूरल पी फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब क्यों लिखा हूँ मैं बी बच्चों, मैं बताऊँगा, टेंशन मत लो, आप एकदम रिलैक्स रहो। पहला बच्चों जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंपल, प्रेजेंट सिंपल बच्चों। तो क्या था ना बच्चों, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस यस बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस यस, गो, इट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बच्चों। व्हेन यू से द गोज, एक क्या गया बच्चों, यस या यस ऐड हो गया ना। टेक क्या बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टेक्स क्या गया बच्चों, वर्ब में यस या यस ऐड हो गया। टेक क्या बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टेक्स क्या बच्चों, देखो यस और यस ना। गो क्या बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड गोज यस या यस ऐड हो गया बच्चों। वैसे बच्चों कीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कीप्स यस यस। राइट फर्स्ट फॉर्म, राइट्स यस यस। ओके, ऐसा बच्चों, ठीक है। तो क्या है ना बच्चों, अब ये मैंने बी क्यों इधर लिखा हूँ, इसका मतलब अगर आपका सब्जेक्ट बच्चों पर्सन प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, तो वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म। आई गो, वी टेक, यू राइट, दे गो, दे प्ले। अच्छा प्लूरल फॉर्म में रहेगा बच्चों, प्लूरल यानी बहुवचन का रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो उसके लिए हमेशा क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं बच्चों। ओके, और अगर सिंगुलर रहेगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये कुछ नहीं लिखा बच्चों, मतलब सिंगुलर एक हो जाए, सिंगुलर के लिए तो प्लूरल के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। सिंगुलर के लिए बच्चों यस है यस। अब राजेश गोज, महेश गोज, ही गोज, सी टेक्स, ऐसा बच्चों। ओके बच्चों, तो इसका मतलब अगर प्लूरल आया तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, और अगर सिंगुलर आएगा तो हम लोग यस और ईएस यूज़ करते हैं। प्लूरल आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर यस यस, सिंगुलर रहेगा तो यस है यस। ओके, तो सिंपल तो नॉट और क्वेश्चन मार्क है बच्चों। अब देखो ये क्या है, तो पहले वो समझ आगे बच्चों इतना।
तो प्रेजेंट सिंपल में दो है बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस है यस। अगर सब्जेक्ट बच्चों पर्सन आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करने हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा बच्चों तब लोग यस है यस अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, अब ये क्या लिखा हूँ, नॉट और क्वेश्चन मार्क। नॉट एक क्वेश्चन मार्क का जो मतलब है ना बच्चों, वो नेगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस बच्चों, इंट्रोगेटिव बच्चों। दैट नॉट इंडिकेटिंग बच्चों दे देखो नेगेटिव सेंटेंस बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस दे देखो नॉट है ना, और एक क्वेश्चन मार्क बच्चों देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों। इसका मतलब अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, डू और डज अप्लाई करने वाले प्रेजेंट सिंपल के लिए बच्चों। प्रेजेंट सिंपल में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये अप्लाई करने बच्चों, बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डू और डज अप्लाई करते हैं बच्चों। सेम भी अगेन प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो आई विल अप्लाई द डू, आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट। और अगर सिंगुलर रहेगा बच्चों, रवि डज नॉट, शीतल डज नॉट, ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, ऐसा बच्चों। ओके, तो ये याद रखना मेन। तो पहला था बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल में पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस है यस। ओके बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस है यस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का भी अप्लाई करना है व्हेन देयर इज सेंटेंस इज अ प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो बच्चों उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर रहेगा तो बच्चों वर्ब में यस है डालने। सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा बच्चों तो डू और डज अप्लाई करते हैं, प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज। राइट बच्चों, दिस इज कंप्लीटेड प्रेजेंट सिंपल बच्चों। पास्ट सिंपल में बच्चों एक ही है, वैसे सिंगुलर हो प्लूरल हो बच्चों, दोनों के लिए, हाँ सिंगुलर और प्लूरल बोथ के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों। गो का सेकेंड फॉर्म बच्चों वेंट, तो आई वेंट, ही वेंट। टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, वी टुक, ही टुक, सी टुक। तो वेदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेकेंड फॉर्म बच्चों। इधर दो था ना बच्चों, बट उधर एक ही है, सिंगुलर प्लूरल बोथ के लिए सेम। देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा बच्चों तो उसके लिए क्या अप्लाई बच्चों, डीड। अगेन यहाँ बच्चों देखो डू और डज है ना, उसके अंदर खाली एक ही है डीड बच्चों। ओके, इसका मतलब पास्ट सिंपल में इजी है बच्चों, पास्ट सिंपल में डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म है। इफ द सेंटेंस पॉजिटिव है बच्चों तो हम लोग सेकेंड फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर सिंगुलर होने दो प्लूरल होने दो बच्चों। ओके बच्चों, बट अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा बच्चों तो हम लोग डिड अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या था बच्चों, फोर था बच्चों, उसमें दो का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट फॉर्म यस है यस। सब्जेक्ट अगर पर्सन प्लूरल है बच्चों तो फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो यस है यस। अगर नेगेटिव अफर्मेटिव रहेगा बच्चों तो नेगेटिव अफर्मेटिव रहेगा तो मतलब नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क है बच्चों, नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो डू और डज है बच्चों, डू और डज। फर्स्ट फॉर्म के लिए डू, सिंगुलर के लिए बच्चों प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए क्या है, डज। पास्ट में बच्चों दो दो का कॉम्बिनेशन है, वेदर सिंगुलर होने दो प्लूरल होने दो। नॉर्मल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या है, डिड है। ओके बच्चों, ये जो नॉट और क्वेश्चन वाली का इसका मतलब क्या बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव बच्चों। राइट बच्चों, एंड देन बच्चों फ्यूचर टेंस है, विल एंड शैल बच्चों। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों, विल और शैल में कहाँ यूज़ करते बेटे, कहाँ नॉर्मली बोल दो बच्चों, नॉर्मली बच्चों व्हेन सेंटेंस अगर फ्यूचर फॉर्म में रहेगा बच्चों, सेंटेंस और ऐसा रखो ना बच्चों, शैल का यूज बच्चों ओनली आई और वी के लिए होता है बच्चों। फॉर आई एंड वी बच्चों वी कैन यूज द शैल, रेस्ट ऑफ ऑल के सबके लिए किस क्या यूज करें बच्चों, विल। ये पूरा जितने भी लिखा ना पढ़ो बच्चों उसमें खाली आई और वी के लिए शैल यूज करने हैं, बाकी सबके लिए क्या यूज करने हैं बच्चों, विल। आई शैल, वी शैल, यू विल, दे विल, पीपल विल, ही विल, इट विल। रेस्ट ऑफ ऑल के लिए बच्चों विल यूज करने हैं, ओनली शैल किसके लिए यूज करना है बच्चों, आई और वी के लिए। ओके, आई शैल, वी शैल। सर आई के साथ विल भी यूज होता है, यस होता है बच्चों। मैं नेक्स्ट एपिसोड में जब इसका एग्जाम्पल कराऊंगा ना बच्चों तो बताऊंगा मैं। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी इतना याद रखना है
कि फ्यूचर टेंस में सेल का यूज़ आई और वी के लिए करते हैं हम लोग, एंड फॉर अदर्स वी विल यूज़ द वर्ड विल। ओके बच्चों, फॉर अ फ्यूचर टेंस बच्चों ओनली सेल विल बी अप्लाई फॉर द आई एंड वी केसेस, एंड द रेस्ट ऑफ ऑल के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों हम लोग, विल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना बच्चों सिंपल टेंस हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यही मेन है बच्चों, बाकी उसके बाद बहुत इजी है। तो प्रेजेंट सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म और यस या यस, प्लूरल के लिए फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के लिए यस या यस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव रहेगा तो डू एंड डज, प्लूरल के लिए डू, सिंगुलर के लिए डज। ओके, पास्ट टेंस में वर्ब सेकेंड फॉर्म, नॉट और इंटरोगेशन मार्क। अब सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सेकेंड फॉर्म है बच्चों, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, डिड। फ्यूचर टेंस में क्या बच्चों, सेल के लिए आई वी अप्लाई बच्चों, आई और वी विल बी अप्लाई फॉर सेल, और रेस्ट ऑफ ऑल के लिए विल बच्चों, तो विल और सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बच्चों। इन फ्यूचर सिंपल बच्चों वी ऑलवेज यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके बच्चों, चलो ना बच्चों कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस आया बच्चों तो आईएनजी फॉर्म, आईएनजी, खाइंग, पीइंग, जाइंग, देखिंग, सोइंग, रनिंग, घूमिंग, फिरिंग बोलते हैं ना बच्चों, इंग्लिश, हाँ वो आईएनजी। कंटिन्यूअस का बच्चों ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क आईएनजी। आईएनजी फॉर्म में रहेगा बच्चों तो 100% क्या हो, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी फॉर्म में। अभी प्रेजेंट टेंस में क्या बच्चों, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है बच्चों। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर। अब बच्चों इधर पे क्या है, आई तो बच्चों बहुत बड़े खास फुर्सत से ऊपर से बन के आया बच्चों। आई के लिए स्पेशली क्या है बच्चों, एम। एम हमेशा आई के लिए बच्चों है और किसी के लिए नहीं। बोलो मैं बेस्ट जिगरी दोस्ती है, मैं आई के साथ ही रह सकता हूँ, किसी और के साथ नहीं। और आर बच्चों प्लूरल के लिए, बाकी सब जो प्लूरल आई को छोड़ के बच्चों वी आर, यू आर, दे आर, पीपल आर, मेन आर, चिल्ड्रन आर। एंड इसके लिए क्या है बच्चों, सिंगुलर, रमेश इज, उमेश इज, महेश इज, ही सी इज। तो कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों इज एम आर एंड प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म है बच्चों। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर एंड आईएनजी फॉर्म। आई अप्लाई फॉर एम, मतलब एम अप्लाई फॉर आई। आर किसके, आर का यूज़ करेंगे बच्चों हम लोग प्लूरल के लिए, आई वी यू दे। ओके, ऐसा है ना बच्चों, बी, बी के ये बी इंडिकेट क्या कर रहा है, बहुवचन। ओके, मतलब प्लूरल फॉर्म। और बाकी सबके लिए बच्चों जहाँ पे कुछ नहीं लिखा बच्चों दैट मीन, और देखो बच्चों ए इज किसके लिए अप्लाई करें बच्चों, सिंगुलर के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस बच्चों वाज वेयर और आईएनजी, वाज वेयर और आईएनजी फॉर्म। वेयर क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, प्लूरल के लिए, बहुवचन। और वाज कहाँ अप्लाई करते हैं बच्चों हम लोग, सिंगुलर के लिए। क्या बच्चों, जहाँ पे दो है बच्चों तो ये बी लिखा मतलब है प्लूरल, तो प्लूरल फॉर्म के लिए हम लोग अप्लाई करें वेयर, सिंगुलर के लिए क्या बच्चों, वाज। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या बच्चों आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उसमें वर्ड है बच्चों विल बी और शैल बी। ये जो बी वर्ड है बच्चों स्पेशल वर्ड है, बी है जो स्पेशल वर्ड है बच्चों, स्पेशल वर्ड, विल बी और शैल बी। ओके, अगेन सेम बच्चों, शैल किसके लिए अप्लाई करते हैं, आई वी के लिए। ओके, ताई शैल बी, वी शैल बी, बाकी ही विल बी, दे विल बी, यू विल बी, तो विल बी और शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। बच्चों तो हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस बच्चों। ठीक है, तो आई विल, मैं आप लोगों से ओरल लूँगा बच्चों, तो आई विल आस्क यू फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर सिंपल विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल सेकेंड फॉर्म और डिड। मैं बोलूँगा सेकेंड फॉर्म डिड का भी अप्लाई करने का व्हेन द सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव रहेगा तो। ओके, देन बच्चों परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट, जैसे बच्चों कंटिन्यूअस का ट्रेडमार्क क्या था बच्चों, आईएनजी ना, आईएनजी आईएनजी। वैसे बच्चों परफेक्ट का ट्रेडमार्क है बच्चों थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म
और कहीं पे थर्ड फॉर्म आया बच्चों? कहीं पे इज देयर एनीवेयर थर्ड फॉर्म आया था कहीं चार्ट में? नहीं ना सर, इधर ये सेकेंड फॉर्म है, आँख खोल के देखो ना। इसका तो थर्ड फॉर्म खाली परफेक्ट, तो परफेक्ट का ट्रेडमार्क है बच्चों थर्ड फॉर्म। ओके, तो देखो बच्चों हैज़ और हैव, अगेन बच्चों हैव प्लूरल के लिए बच्चों और हैज़ सिंगुलर के लिए बच्चों। हैव प्लूरल, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, तो हैव अप्लाई करते हैं हम लोग प्लूरल के लिए बच्चों, और हैज़ अप्लाई करेंगे हम लोग सिंगुलर के लिए बच्चों। तो हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म बच्चों। ओके, अगर प्लूरल आया बच्चों तो आई हैव, गो का थर्ड फॉर्म बच्चों गो, वेंट, गॉन, आई हैव गॉन। सिंगुलर आया बच्चों ही हैज़ गॉन, सी हैज़ टेकन। ओके, तो हैज़ अप्लाई करते हैं सिंगुलर के लिए, हैव अप्लाई करते हैं प्लूरल के लिए बच्चों। पास्ट में एक ही, जब जहाँ पे भी बच्चों एक ही रहेगा ना तो टेंशन नहीं रहता है। वेन देखो जैसे अभी यहाँ पे सिंगल है बच्चों, यहाँ पे भी सिंगल है, ये सिंगल। वेन देयर इज सिंगल बच्चों इट्स वेरी इजी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के लिए सबसे अच्छा दोस्त है ये है। जब डबल डबल का कॉम्बिनेशन होता है ना बच्चों, डबल डबल का कॉम्बिनेशन, तो फिर सोचना पड़ता है सिंगुलर के लिए क्या है और प्लूरल के बच्चों। जब सिंगल रहेगा बच्चों तो नो नीड टू वरी अबाउट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए सेम अप्लाई। ठीक है बच्चों, तो हैड एंड थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल, सॉरी पास्ट परफेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म बच्चों। सिंगुलर के लिए भी हैड अप्लाई करना है, प्लूरल के लिए भी हैड अप्लाई करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब फ्यूचर परफेक्ट बच्चों। फ्यूचर परफेक्ट क्या बच्चों? विल हैव थर्ड फॉर्म और शैल हैव थर्ड फॉर्म बच्चों। जैसे यहाँ विल बी आईएनजी, शैल बी आईएनजी, वैसे बच्चों विल हैव और थर्ड फॉर्म। ये हैव बच्चों स्पेशल, विल हैव बीन, हैव स्पेशल वर्ड में भी आता है बच्चों। सर हैव तो इधर हेल्प में यस है, लेकिन विल और शैल देखो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वो स्पेशल वर्ड में एडजस्ट होता है बच्चों। तो विल हैव थर्ड फॉर्म और शैल हैव थर्ड फॉर्म बच्चों। ओके, एंड द लास्ट वन बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये बच्चों ये दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों, कंटिन्यूअस भी है परफेक्ट भी बच्चों। तो क्या बच्चों हैज़ बीन और हैव बीन, बीन इज ए स्पेशल वर्ड बच्चों। हाँ, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस आईएनजी बच्चों। तो ही हैज़, अभी हैव कहाँ अप्लाई करें बच्चों? प्लूरल के लिए, हैज़ सिंगुलर, ही हैज़ बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन लर्निंग। क्या बच्चों ऐसा। तो प्लूरल के लिए से आएगा हैव बीन आईएनजी, सिंगुलर के लिए हैज़ बीन और आईएनजी बच्चों। ओके, हियर बच्चों एक ही तरह हैड, तो हैड बीन और आईएनजी, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के लिए सबसे अच्छा सर पास्ट है। यहाँ ये जो बीत गया है सबसे अच्छे रहेगा, क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो हैड बीन ओवर में आईएनजी। फ्यूचर टेंस का क्या बच्चों? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। खाली फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में कोई स्पेशल वर्ड नहीं, ओनली विल शैल बच्चों। और कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी, परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट में बच्चों परफेक्ट कंडीशन में विल हैव बीन और शैल हैव बीन बच्चों। अच्छा बच्चों, तो देयर इज ए स्पेशल वर्ड है बच्चों, बी, बीन, हैव बीन। सर आपने बीइंग भी लिखा, बीइंग तो आया नहीं सर। यस, मुझे मालूम बच्चों कि मैं कोई भी काम करता हूँ बच्चों तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। मैं ऐसे अपनी मर्जी से कोई वर्ड बोलता नहीं हूँ और करता भी लिखता भी नहीं बच्चों, मेरा उसके पीछे पर्पज़ है बच्चों। मैं अभी टेंस का चार्ट करा रहा हूँ बच्चों, वो इसलिए करा रहा हूँ कि मेरे को अगला ग्रामर चेंदावाइज करना है बच्चों। तो चेंदावाइज के ग्रामर में बच्चों उसमें बीइंग वर्ड का यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने वो स्पेशल वर्ड उधर लिख के रखा हूँ कि मैं चेंदावाइज में बार बार यूज़ करने वाला वर्ड बच्चों स्पेशल वर्ड। तो बी, बीन एंड बीइंग बच्चों ये स्पेशल वर्ड होते हैं बच्चों। ओके, आई यूजिंग द वर्ड स्पेशल वर्ड बच्चों, तो इसलिए मैंने बीइंग लिख के रखा हूँ। बीइंग का यूज़ यहाँ पे तो नहीं है बच्चों, बट चेंदावाइज में यूज़ होने वाला है। ओके, तो दैट्स आई एम पुटिंग द, तो इसको अभी रन दो होल्ड पे। ओके, चेंदावाइज में जब आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा बच्चों। तो ये था पूरा चार्ट बच्चों, इस चार्ट को पूरा चार्ट जाओ। मैं बच्चों आप लोग से जब ओरल लूँगा तो आई विल टेल यू दैट पास्ट सिंपल, तो आपको बोलना रहेगा सेकेंड फॉर्म और डिड। फिर मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, काउंटर क्वेश्चन करूँगा। मैं डिड का अप्लाई कभी करना है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, सेकेंड फॉर्म का अप्लाई कभी करना है
पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ओके, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, दोनों के लिए सेम यूज होना है। ओके, आई विल टेल यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आस्क यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर और वर्ब में आईएनजी फॉर्म बच्चों। अब इज एम आर में आर का अप्लाई करना है प्लूरल के लिए, एम का अप्लाई करना है आई के लिए, और इज सिंगुलर के लिए। ठीक है बच्चों, देन आई विल से द फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इधर बच्चों ये विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट क्या बच्चों, विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो विल हैव थर्ड फॉर्म और शैल हैव का अप्लाई कभी करना है आई और वी के लिए, बाकी सब के लिए क्या अप्लाई करना है, विल। क्या बच्चों, देन आई विल आस्क यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ बीन और हैव बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अगेन हैव बीन का अप्लाई करना है प्लूरल के लिए और हैज़ बीन सिंगुलर के लिए। ओके बच्चों, और फिर सेंटेंस को कैसे लिखते हो उसका पैटर्न है ये। सेंटेंस पहला बच्चों नॉर्मल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बच्चों, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं बच्चों, स्पेशल बच्चों सेम कहीं पे यूज़ हो ना बच्चों, देखो विल बी, शैल बी, विल हैव बी, और स्पेशल वर्ड बच्चों, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट बच्चों। फर्स्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन स्पेशल वर्ड बच्चों, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये इतना याद रहेगा ना बच्चों, आप कोई भी सेंटेंस कहीं पे भी लिख सकते हो बच्चों। और याद है बच्चों, हम लोग, मैं बिहार से हूँ बच्चों, हमारे बिहार में बच्चों टेंस जब तक नहीं आया ना, टेंस पे इतना ज़्यादा फोकस देते हो लोग। ऑल दो बच्चों यूपी बिहार को बोलते हम लोग, और लोग को कम इंग्लिश का नॉलेज है, और बॉम्बे वाले लोगों को बहुत चकाचौंध नॉलेज है बच्चों। जितना नॉलेज हम लोग बिहार में है ना बच्चों, इंग्लिश का ग्रामर का, उसका मेरे को 10% भी नॉलेज नहीं रहेगा। ओके, लेकिन उन बेचारों को उतनी लाइटिंग, उतनी चकाचौंध, उनको फोकस नहीं मिलता, हाईलाइट नहीं मिलता है, इसलिए वो बच्चे बेचारे नीचे हैं। और बॉम्बे के लोगों को मास में एकदम हर फैसिलिटी मिलता है बच्चों, और वो एकदम बिंदास बोलते हैं। दैट इज ओनली डिफरेंस बच्चों। ओके, इसलिए बच्चों ये सब अगर आपको आता रहेगा ना तो कोई टेंशन नहीं होगा बच्चों आपको लाइफ में। और ये टेंस बच्चों लाइफ लॉन्ग के लिए है। ओके, इसके लिए लोग अरे 1000 रुपये खर्च करके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं। कोर्स तो हो जाता है लेकिन स्पीकिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको जब टेंस ही नहीं आया तो क्या आएगा बच्चों। ओके, तो सेंटेंस था बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस करना रहेगा बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट एंड देन स्पेशल वर्ब बच्चों। नॉट बीच में एडजस्ट करना है बच्चों। इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट होता है बच्चों, वर्बल एंड WH। वर्बल एंड WH। वर्बल क्वेश्चन मतलब बच्चों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन मतलब बच्चों यस नो टाइप क्वेश्चन। डू यू लाइक टी? यस, आशीष बोल रहा, आशीष भारद्वाज। डू यू लाइक कॉफ़ी? यस, अभिषेक बोल रहा है। डू लाइक डंडा? यास्मीन बोल रही यस। तो वर्बल क्वेश्चन बच्चों। और इंट्रोगेटिव में क्या है बच्चों, WH क्वेश्चन। तो 2 पार्ट होता है, वर्बल क्वेश्चन, WH। तो देखो बच्चों, वर्बल क्वेश्चन करने के लिए कुछ करना है। देखो बच्चों ध्यान से, जब मैं बोलता हूँ ना बच्चों आई एम, मैं हूँ, भूत, यस। अब इसको चेंज कर दूँ, एम आई, क्या मैं भूत हूँ, ऐसा। आई एम, मैं हूँ। आई वाज, मैं था। जस्ट कुछ है तो आई वाज, मैं था। वाज आई, क्या मैं था, दैट्स क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बच्चों, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो ना, जो क्वेश्चन बन जाता है। सी वाज, वो थी। वाज सी, क्या वो थी वहाँ पे, जस्ट ओनली हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन और सब्जेक्ट को उसका रिप्लेस जगह चेंज कर दो ना बच्चों, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनता है। ओके, ऑल अबाउट रिमेंबर बच्चों। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बच्चों, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बच्चों, प्लस स्पेशल वर्ड बच्चों, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और WH करने के लिए कुछ नहीं बच्चों। देखो वर्बल क्वेश्चन में WH आ गया। WH मतलब बच्चों व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर है ना बच्चों, वो ऐड करना है। तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस ये पैटर्न है बच्चों। इतना अगर आपको थरो अच्छे से रेडी है बच्चों, तो आपको आगे ग्रामर में भी बच्चों और आपके लाइफ में बच्चों, ओके,
क्योंकि आज धीरे धीरे बच्चों जाना आ रहा है जहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा क्रेज़ कर रहे बच्चों, इंग्लिश बोलना आना है। आपको कुछ नहीं आता, इंग्लिश टॉकिंग भी आता है बच्चों, इंग्लिश स्पीकिंग आता है आपको, तो आपको अच्छे जॉब मिल जाएंगे बच्चों, अच्छे करियर हो जाएंगे। ऐसा आजकल मार्केट में चल रहा है बच्चों, ट्रेंड। मैं नहीं मानता ऐसा। अगर आपको बोलने का, चाहे भाई कोई, चाहे मराठी में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ या कन्नड़ में बोलूँ, तेलुगु में बोलूँ, बंगाली में बोलूँ, अगर भाषा आता है बच्चों तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको बोलने का स्किल आना चाहिए। लेकिन लोगों को बोलते हैं बच्चों कि अगर इंग्लिश नहीं आया तो कुछ नहीं आया, और इंग्लिश तभी आएगा बच्चों जब आप ये टेंस के चार्ट करोगे तो। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा बच्चों। कुछ डाउट है तो बताना बच्चों। और ये चार्ट आपको रेडी करना है बच्चों। अगर रेडी नहीं हुआ चार्ट ना, तो आपको मैं 50 बार ये चार्ट लिखने दे दूँगा बच्चों। तो आपको क्या, आने वाले 7 जनरेशन को इंग्लिश आता रहेगा बच्चों। ओके।